सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। जैसे जैसे रूटीन में समय मिलता है ना बीच में, तो आपके साथ कोई ना कोई अपनी केसेस ज़रूर शेयर किया करूँगा। ऐसी रिक्वेस्ट आई थी टू शेयर सम ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। जैसे कि ना एक माइट्रल रिगर्जिटेशन के 2 केसेस थे। प्रभु की कृपा रही, माइल्ड स्टेज पे आ गए हैं, वो बिगड़ी हुई हालत थी। उनकी बात की है एक वीडियो में। तो आई रिमेंबर एक जॉन्डिस का केस डिस्कस किया था आपके साथ क्लिनिक में। देयर वाज अ गर्ल पेशेंट और वो सिंगल डोज से क्योर हो गई थी। आज ने एक ऐसा ही बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इट वाज अ डिफ़िकल्ट केस, हार्ड नट टू क्रैक, लेकिन अगेन आई वुड से बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी, प्रभु की असीम कृपा से इस केस में बहुत अच्छी सक्सेस मिली। इट वाज केस ऑफ मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स। दोस्तों देख लीजिएगा क्या होते हैं लिम्फ नोड्स, लिम्फेडिनाइटिस किसे कहते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, ज़रूर वॉच दैट वीडियो। बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसमें दोस्तों। और उनमें जो दवाओं का जिक्र किया गया, उन्हीं दवाओं से ये केस ठीक हुआ है। आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ आज का ये केस। वेल दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि आई ऑलमोस्ट ऑलवेज से कि कम टू होम्योपैथी द सूनर द बेटर। जितने जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे होम्योपैथी में, उतना जल्दी आपको आराम आएगा। लेकिन कई ऐसे बिगड़े हुए केसेस आते हैं, आई मीन ऑल ओवर, जहाँ से ना निराश होके आते हैं कि वहाँ से ट्रीटमेंट लिया, वहाँ से लिया, एलोपैथी में लिया, आराम नहीं आया, बट अल्टीमेटली दे कम टू होम्योपैथी। अच्छा, ऐसे ही ये आज का केस डिस्कस करूँगा आपसे। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड थे, बच्चे का केस है। द एज इज अराउंड 6 to 7 years। तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट लेते रहे, रेगुलर लेते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। देन समहाउ दे वॉच्ड माय वीडियो, वही मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स का वीडियो देखा, उन्होंने ऑनलाइन अप्रोच किया। प्रॉपर केस वाज टेकन ऑनलाइन, जिस दौरान कुछ सिम्टम्स उभर के सामने आए और डायग्नोज हुआ। इट वाज अ सिवियर केस ऑफ लिम्फेडिनाइटिस। दोस्तों आपके सामने दोनों रिपोर्ट्स प्रस्तुत करूंगा। इट इज़ अ केस दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल दिस ईयर। 3 अप्रैल का अल्ट्रासाउंड स्कैन का रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा, जिसमें क्लियर दिख रहे हैं मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, इन्फ्लेमेशन है उनमें, और लार्जेस्ट इज मेजरिंग अराउंड 1.4 to 0.7 सेंटीमीटर्स, एंड देयर वर मल्टीपल लिम्फ नोड्स इनसाइड। जिस वजह से ना सिम्टम्स में दिक्कत थी उस पेशेंट को, उस बच्चे को नॉन स्टॉप क्रैम्प्स, स्पाजम्स स्टमक में पड़ते थे, इतना भयंकर दर्द बिना रुके। द चाइल्ड यूज्ड टू क्राई, बहुत सीवियर पेन रहता था, नोजिया था, घबराहट, बेचैनी के सिम्टम्स थे, एंड वॉमिटिंग्स, रेगुलरली वॉमिटिंग करता था डेली बेसिस पे, और बुखार, हाई ग्रेड फीवर। द केस वॉज प्रेजेंटेड विद दीज सिम्टम्स। ठीक है, तो टू बिगिन विद द ट्रीटमेंट, इनिशियली तो उस बच्चे को पहले सिम्टोमेटिक रिलीफ ज़रूरी था। ही वॉज प्रिस्क्राइब्ड बेलाडोना 200 सुबह शाम फॉर 3 days। अलॉन्ग विद दैट कोनियम दी गई। देखिए हाई ग्रेड फीवर था। जब फीवर हो जाता है ना, तो उस बच्चे को जैसे ना हीट निकलती है बॉडी में से, फेस एकदम से रेड हो जाता था। ऑल सिम्टम्स और मैचिंग बेलाडोना। साथ में कोनियम 30 पोटेंसी में सुबह शाम देने को कहा। अब कोनियम भी यहाँ मदद करती है दोस्तों, जहाँ ना नोजिया रहता है, बेचैनी रहती है, और ना स्पाजम्स पड़ते हैं, पेनफुल स्पाजम्स इन द स्टमक एरिया, पेट में जैसे ना मरोड़ उठते हैं, वो सेम सिम्टम्स आ रहे थे। तो कोनियम 30 वॉज प्रिस्क्राइब्ड मॉर्निंग इवनिंग, दिन में 2 बार फॉर 3 days ओनली। ठीक है, और इसके साथ दिया गया वराट्रम एल्बम 200 पोटेंसी में, अगेन सुबह शाम। जो रेचिंग सिम्टम्स थे, नोजिया और वॉमिटिंग, उल्टी करता था बच्चा, उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो बहुत ज़्यादा भयंकर पेन था, कोलोसिंथिस वॉज प्रिस्क्राइब 200 है, और उसके साथ दिया था चाइना 200 ऑल्टरनेटली टू बी गिवन एवरी 1 hour फॉर द फर्स्ट डे, देर आफ्टर दिन में 3 बार फॉर द नेक्स्ट 2 days। 3 दिन की दवा दी। 4th day दे हैड अप्रोच्ड अगेन ऑनलाइन, तो उसमें बहुत अच्छा रिलीफ था पेशेंट को। फीवर वॉज नो मोर देयर, बुखार बिल्कुल ठीक था बच्चे का, दर्द बीच बीच में उठता था ज़रूर, वॉमिटिंग्स, नोजिया ऑल गॉन, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। अब यहाँ ज़रूरत थी रूट कॉज पे काम करने की। ठीक है ना, जो मेसेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस के सिम्टम्स थे, अब उन पे हम काम किया। उसके बाद देर आफ्टर ही वॉज प्रिस्क्राइब्ड एडल कंपनी का 48 नंबर ड्रॉप्स वो। अच्छा, साथ में ना आई फॉरगॉट टू टेल यू, बच्चे का जो फिजिकल अपीयरेंस था, ही इज़ अ वेरी स्लिम चाइल्ड, बहुत लीन है बच्चा। जब बिल्कुल नॉर्मल भी था ना, अराउंड
पिछली साल की बात है, तो ही यूज़ टू ईट वेल, लेकिन भूख भी लगती थी, खाना भी खाता था, लेकिन बॉडी फिर उसकी बहुत थिन थी, लीन था बच्चा। अभी भी वही सेम स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा रहता था। ही वॉज प्रिस्क्राइब्ड आयोडम 30। ठीक है, भूख होने के बावजूद अगर बॉडी बहुत लीन है, थिन है, फर्स्टली। सेकेंडली लिम्फेटिक सिस्टम पे एक्ट करता है। आयोडम वी ऑल नो है ना, लिम्फेटिक ग्लैंड्स जहाँ इन्फ्लेम्ड रहते हैं, बहुत बेहतरीन दवा है दोस्तों आयोडम। सो लुकिंग इन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, ही वॉज प्रिस्क्राइब्ड आयोडम 30 अलॉन्ग विद दैट एडल 48 नंबर ड्रॉप्स। सिर्फ यही चलता रहा फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months। इन बिटवीन बात होती रहती थी फॉलोअप के लिए, एंड द चाइल्ड वॉज शोइंग कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया बच्चे ने। एंड बाई द एंड ऑफ द 4th month, लाइक इन द मंथ ऑफ, ये दोबारा स्कैन हुआ सितंबर 23 सितंबर को, वो मैं रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। द अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट वॉज नॉर्मल, इट वॉज क्लियर ऑफ ऑल द लिम्फ नोड्स, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया विद नो सच सिम्टम्स एनी मोर। अच्छा, एक बात और यहाँ ना, डाइट रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी फॉलो करनी एडवाइस की गई थी फॉर दिस 3 to 4 months जो ट्रीटमेंट चला, क्योंकि स्टमक के सिम्टम्स थे। ही वॉज एडवाइज नॉट टू टेक हैवी मील्स, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड बिल्कुल मना। ही वॉज पुट ऑन फ्लूइड डाइट फॉर 90% ऑफ द टाइम। चपाती बहुत लेट जाके शुरू की, दैट ऑल्सो वंस अ डे। जितना देखिए दोस्तों परहेज़ रखेंगे उतना जल्दी आराम आएगा, है ना। तो उन्होंने पूरा साथ दिया, बच्चे ने पूरा साथ दिया। गॉड ब्लेस दैट चाइल्ड, और प्रभु की कृपा रही, ही इज़ ए हेल्दी चाइल्ड नाउ। दोस्तों होम्योपैथी है तो होप है, आई ऑलवेज से दैट, बट सूनर यू कम द बेटर इट इज़ फॉर यू। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना बेहतर रहेगा। जुड़े रहें होम्योपैथी के साथ, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल। आपके मन में कोई सुझाव है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, मोस्ट वेलकम। यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।